Hello, my dear students. Welcome back to APIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 11th के अंतर्गत काव्य में चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है श्रद्धा मनु की काव्य पंक्तियां शेष काव्य पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रद्धा मनु की कुछ पंक्तियों को पढ़ाया था, उनका भावार्थ बताया था, उनकी व्याख्या कराई थी और इस वीडियो में जो शेष पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे, उनका अर्थ हम जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जो अब आपके काव्य और गद्य में दोनों ही खंड में गद्य और काव्य के जो गद्यांश और काव्यांश आते हैं उनमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रस्तुत गद्यांश या काव्यांश के कवि अथवा लेखक तथा पाठ का नाम लिखिए। दूसरा आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा आता है कोई 2 शब्द दे देता है, उनके आपको शब्दार्थ लिखने होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप लोगों को इसके अर्थ को समझते हुए आपको इनके शब्दार्थों का भी ध्यान रखना है। इनके शब्दार्थ को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द उठाकर काव्यांश से उठाकर पूछ लिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं और वो 2 नंबर के होते हैं और उनका उत्तर जब नहीं मिल पाता है तो हमारे 2 अंक काट लिए जाते हैं। इसलिए काव्यांश को या गद्यांश को पढ़ते वक्त हमें कठिन शब्दों के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जो शेष पंक्तियां हैं उनका भावार्थ बताते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, ये पंक्तियां पिछले वीडियो में हो गई थी, फिर भी मैं आज इनको फिर से दोहरा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार। नील परिधान में होता है वस्त्र, नील में होता है नीला वस्त्र या नीले रंग की वेशभूषा के बीच सुकुमार में होता है कोमल। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग। जो श्रद्धा का जो कोमल शरीर है, नीले रंग की वेशभूषा के मध्य से उनका जो कोमल अंग है वह दिखाई पड़ रहा है और वह अधकुला अंग इस प्रकार से कोमल अंग दिखाई पड़ रहा है जैसे खिला हो जो बिजली का फूल। यहाँ पर जो शब्द आया है यहाँ पे अलंकार होगा। वो श्रद्धा का खुला हुआ खुला कोमल जो शरीर है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से नजर आता है जैसे कोई बिजली का फूल खिला हुआ हो। मेघवन बीच गुलाबी रंग, और उस घने काले बादलों के बीच गुलाबी रंग का कोई फूल खिला हो, ऐसा नीले वस्त्रों के बीच से अधकुला श्रद्धा का जो अधकुला शरीर है वह दिखाई देता है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। मुख की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। मुख किस प्रकार का दिखाई पड़ रहा? आह वह मुख पश्चिम के व्योम। ऐसा लगता है कि उनका जो चेहरा है वो ऐसा लगता है कि पश्चिम का आकाश हो, जैसे सूर्य पश्चिम की तरफ छिपता है उस समय की जो लालिमा होती है उस लालिमा के समान श्रद्धा का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। बीच जब घिरते हो घनश्याम, और जब बादलों के बीच से सूर्य का छोटा सा टुकड़ा सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए दिखाई पड़ता है,
और वह काले बादलों के बीच ढका होता है, उसमें से जो सूर्य की किरणें लालिमा निकलती है, उस प्रकार से श्रद्धा का जो चेहरा है, जो उनका मुख है, वह दृश्यमान है, दिखाई पड़ रहा है। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम में होता सुंदरता का भंडार, धाम में होता है घर, और यहाँ पे छवि ये शब्द का अर्थ आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसका अर्थ आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। सुंदरता का घर, सुंदरता का घर। बीच जब घेरते घनश्याम हो, अरुण मंडल को भेद दिखाई देता हो छविधाम। जैसे सूर्य की लालिमा उन काले बादलों के बीच से निकल करके दिखाई दे रही हो, उसी प्रकार से श्रद्धा का जो चेहरा है वह सुंदरता का घर है, और वह काले बादलों से घिरे हुए, काले बादलों के बीच घिरे हुए सूर्य की जो लालिमा दिखाई पड़ रही है, उस प्रकार से श्रद्धा का चेहरा दिख रहा है। घिर रहे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। आप लोगों से एक शब्दों में सूक्ष्मांतर शब्द पूछा जाता है कि अवलंब, अवलंब मीन्स क्या होता है? अवलंब मीन्स होता है सहारा। अवलंब मीन्स सहारा होता है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द और आ जाता है जो जिसे अविलंब कहा जाता है। अविलंब श्रुति सम शब्द है, एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो इसका अविलंब का अर्थ होता है बिना देरी किए, बिना देरी किए। अविलंब अर्थात शीघ्र, शीघ्र भी कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से इनका शब्दों का जो अंतर है, शब्दों के अर्थ के अंतर को जानना हमें बहुत जरूरी होता है, और ये शब्दों का सूक्ष्मांतर जब हम पढ़ते हैं तब इनके अर्थों को हम अर्थ में विभेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है घिर रहे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के जो बाल हैं वे उनके चेहरे को ढके हुए हैं, उनका जो चेहरा है उन घुंघराले बालों से ढका हुआ है। अंश अवलंबित, अंश मीन्स होता है कंधा, ध्यान रखिएगा, अंश मीन्स होता है कंधा, अंश मीन्स कंधा होता है, अंश मीन्स कंधा। अंश अवलंबित, अवलंबित मीन्स होता है सहारे, कंधे के सहारे। अंश अवलंबित मुख के पास, कहा कंधों के सहारे घुंघराले बाल लटके हुए मुख को घेरे हुए है। सुधा भरने को विधु के पास, नील घन सावक से सुकुमार। सुधा भरने को विधु के पास, और वे घुंघराले बाल मुख के पास इस प्रकार से, मुख को इस प्रकार से ढके हुए हैं घुंघराले बाल श्रद्धा के। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नील, नील मीन्स होता है नीला, घन सावक, घन मीन्स होता है बादल, सावक मीन्स होता है बच्चा, बादल का छोटा बच्चा। यहाँ पे अगर हम इसका और विस्तृत अर्थ निकाले तो इसका अर्थ होगा बादल का जो छोटा बच्चा है, जो अभी कोमल है, वह सुधा, सुधा मीन्स होता है अमृत, सुधा मीन्स होता है अमृत, सुधा मीन्स क्या होता है? अमृत, सुधा मीन्स अमृत होता है। सुधा भरने को विधु के पास, विधु मीन्स होता है चंद्रमा। उन श्रद्धा के चेहरे को घेरे हुए घुंघराले बालों को देखकर ऐसा लगता है कि
घने घने काले जो बादलों का छोटा बच्चा है वह चंद्रमा के पास अमृत को भरने के लिए आया हुआ है। ठीक, उसके बाद अगली पंक्तियां हैं, और वह मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, और वह श्रद्धा की जो मंद मंद मुस्कान है उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई रक्त रक्त किसले, किसले मीन्स होता है अंचल होता है, छोर होता है, या पत्ती का एक स्थान होता है जो कोपल होती है, नई पत्ती होती है, उसे बोलते हैं रक्त। रक्त मीन्स होता है लाल, जो पत्तियों की नई कोपल निकली हुई है, पेड़ की जो नई पत्ती निकली हुई है उस पर सूर्य की जो किरण है, लालिमा लिए हुए किरण है, वह अलसाई हुई किरण उस पत्ती पर विश्राम कर रही हो, ऐसा लग रहा है श्रद्धा के चेहरे की मुस्कान को देखकर। अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान मीन्स होता है, अम्लान में होता है मुरझाई हुई, अम्लान मीन्स मुरझाई हुई, अम्लान मुरझाई हुई। एक जो किरण है वो मुरझाई हुई किरण जो है वो पेड़ के जो नया कोपल जो पत्ता निकला हुआ है उसमें लालिमा लिए विश्राम कर रही हो, ऐसा श्रद्धा का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। अधिक अलसाई हो अभिराम, अभिराम होता है सुंदर, जो अधिक अलसाई हो और वह सुंदर किरण उस पत्ती पर विश्राम कर रही हो, ऐसा श्रद्धा का चेहरा दिखाई पड़ता है, ऐसा चेहरा उनका लग रहा है। कहा मन ने नभ धरणी बीच, मन ने ये बात कही, कहा मन ने नभ धरणी, नभ में होता है आकाश, धरणी में होता है पृथ्वी, इस पृथ्वी और आकाश के मध्य बना जीवन रहस्य निरुपाय, निरुपाय में होता है जिसका कोई उपाय ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो। ये जो जीवन है आकाश, आकाश और पृथ्वी के मध्य जो ये निरुपाय जीवन है या रहस्य बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, इसे अभी कोई सुलझा नहीं सका है, ऐसा जो मनु है वे कहते हैं। एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रांत मीन्स होता है भटकता हुआ, एक उल्का पिंड जो है वह भटक रहा है। मनु ने अपने आप को कहा कि मैं एक उल्का पिंड के समान हूं, जो मैं इस निर्जन स्थान में भटक रहा हूं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य, एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रांत भ्रांत शब्द देख लीजिएगा, इसका अर्थ होता है भटका हुआ, भटका हुआ, जो अपने पथ से अपने राह से भटक जाता है उसे कहते हैं भटका हुआ। एक भटके हुए उल्का पिंड के समान मैं हूं, शून्य में फिरता हूं असहाय इस निर्जन, शून्य मीन्स होता है निर्जन, शून्य मीन्स निर्जन, जहां पर कोई जन नहीं होता है, बिल्कुल निर्जन होता है बिना कोई जीव जंतु के, और ऐसा स्थान उसे शून्य कहते हैं, निर्जन कहते हैं। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय, जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो असहाय होकर इस ब्रह्मांड में इस निर्जन स्थान में भटक रहा है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलासी रेख। मनु कहते हैं कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत बसंत ऋतु, जिस मौसम में चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं, पतझड़ का मौसम रहता है, ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी रहती है, ऐसा मौसम सुहावना मौसम, इस सुहाने मौसम में तुम कौन हो, कौन हो तुम बसंत के दूत। दूत मीन्स होता है संदेश वाहक,
बसंत के संदेश वाहक तुम कौन हो? बसंत के आने की खबर लेकर आने वाले तुम कौन हो? विरस, विरस में होता है नीरस, जिसमें कोई रस नहीं होता है, विरस। विरस में होता है नीरस, विरस मीन्स होता है नीरस, नीरस मीन्स होता है जिसमें कोई रस नहीं होता है, उसे विरस कहते हैं। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस नीरस पतझड़ में जब पेड़ से सारे पत्तियां सारे पत्ते फूल गिर जाते हैं तो क्या कौन सा मौसम हो जाता है? विरस हो जाता है, नीरस हो जाता है। चारों तरफ का जो वातावरण है वह बिना पत्तियों बिना हरियाली के नीरस हो जाता है। इस विरस पतझड़ में तुम अति सुकुमार, बहुत ही कोमल तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर, घन में होता है बादल, तिमिर में होता है अंधकार। इस अंधकार रूपी बादल में चपला की रेख, इस चपला में होता है बिजली, बिजली की रेखा जो घने बादलों, घने इस घने बादलों में गहरे अंधकार में एक बिजली की रेखा के समान तुम कौन हो? तपन में शीतल मंद बयार, जैसे जलते हुए मौसम में जलती हुई प्रकृति में शीतलता का एहसास कराने वाले तुम कौन हो? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। और जो आगंतुक था, आगंतुक कौन था? श्रद्धा थी। आगंतुक में जो था आने वाला, उस निर्जन स्थान पर आने वाली जो थी वे श्रद्धा थी। तो श्रद्धा से मनु प्रश्न करते हैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, तुम मेरी उत्कंठा को, मेरी इच्छाओं को, मेरी जो इच्छाएं हैं जो हम जानना चाहते हैं, मिटाता उत्कंठा सविशेष, मेरी उत्कंठाओं को समझाने वाला, उनकी विशेषता अर्थात मेरी जो विशेष प्रकार के आग्रह हैं या जो मैं जिन प्रश्नों में उलझा हुआ हूं उनका निदान करने वाले, हल करने वाले उनको तुम कौन हो? तो आज मेरे प्यारे बच्चों इन पंक्तियों को यही विराम देते हैं। इसका भावार्थ आप लोगों को आज यहीं तक बताते हैं। आप लोग इन पंक्तियों को पढ़िएगा, थोड़ा कठिन है जरूर है लेकिन समझ से परे नहीं है। थोड़ा सा इसमें क्लिष्टता है, कठिनता है, क्योंकि ये दार्शनिक भाषा में लिखी गई है। दार्शनिक जो पंक्तियां होती, दार्शनिक जो कविता होती है वह थोड़ी कठिन होती है। तो आपके चैप्टर की सबसे जो कठिनतम कविता है थी वह ये श्रद्धा मनु थी, जो कामायनी से उद्धृत पंक्तियां हैं। अभी इसका समापन नहीं हुआ है, अभी इसमें शेष पंक्तियां हैं। अगले वीडियो में हम इसकी शेष पंक्तियां फिर लेकर उपस्थित होंगे। और आप लोग अभी घर पे आपके पास पूरा समय है, आपको जो पीडीएफ भेजे जाते हैं उनको आप अपने घर कॉपी में नोट करते रहिए। जो भी वर्क दिया जाता है समय पूरा कीजिए और अभी आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपका इस कोरोना काल के दौरान जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उन सही उत्तरों में से सही विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करके उस पर सही का निशान लगाना होगा, टिक लगाना होगा। इस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और वे इस आपके जो सिलेबस भेजा जाएगा उसके अंतर्गत ही होंगे। फिर भी आपको इन कविताओं को, इन निबंधों को, कहानियों को जो सिलेबस में है उनको आप पढ़िएगा और उसमें से भी प्रश्न अलग से पूछे जा सकते हैं जो चैप्टर आपको सिलेबस में दिए गए हैं। तो यहीं पर अपनी जो वाणी है उसको विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम इसकी शेष पंक्तियां लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।